अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रूबिका लियाकत की वीडियो लेके आए हैं और इन्होंने जो है मुद्दे के ऊपर बात की है बहुत खास। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक ऐसी खबर जो आपको शर्मिंदगी का एहसास करवा देगी और जिसे शर्मिंदगी नहीं होगी, यकीन मानिए वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई हो रही थी। मामला था उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का। बहुत गौर से सुनिएगा। एक नाबालिग लड़की 15 साल की, उसका निकाह हो गया अजहर नवाज नाम के एक लड़के से। और 2015 की मैं बात बता रही हूं। लड़की जनवरी 2016 में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है 3 तलाक की, कि इस शख्स ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। इसके 10 महीने बाद लड़की को मौलाना कय्यूम नाम के शख्स की तरफ से यह बताया जाता है कि हलाला होने के बाद वो दूसरी शादी करेगी। और मौलाना कय्यूम हलाला के नाम पर उस 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता है। बात यहीं नहीं रुकती। फिर आता है साल 2017। लड़की फिर से शादी करती है उसी अजहर नवाज से। 2021 में फिर से यह लड़का लड़की को तलाक दे देता है। लेकिन इस बीच पीड़िता एक बेटी को जन्म दे चुकी होती है। अब पीड़िता अकेली अपनी बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन अजहर उसे बार बार परेशान करता कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वापस मेरे पास आ जा। यानी तीसरी बार शादी। शादी से पहले पीड़िता के सामने एक बार फिर से 2 रास्ते थे। या तो वो बच्ची के साथ अकेले अपनी जिंदगी गुजारे, या फिर एक सहारा जिसे वो हमेशा से जानती रही है, उसका शौहर था, उसके पास चली जाए। लेकिन इन 2 रास्तों के बीच में एक तलवार सरीखा ब्रिज था, हलाला का। मौलवी ने कहा हलाला होगा तभी तू शादी कर सकती है। आरोपों के मुताबिक इस शर्त में भी यह कह दिया गया कि चूंकि लड़की का 2 बार तलाक हुआ है तो हलाला भी 2 बार होगा। और लड़की नहीं मानी तो डरा धमका कर फरवरी 2025 में, यह पिछले साल की बात बता रही, पीड़िता के साथ 2 शख्स हलाला के नाम पर रेप कर देते हैं। मतलब बार बार तलाक देकर गलती एक मर्द करे और बेइंतहा दर्द से गुजरे एक औरत, जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो महिला। कभी मां कहते हो आप, कभी बेटी कहते हो उसे, कभी पत्नी कहते हो, कभी बहन कहते हो, लेकिन क्या कभी उसे आप इंसान समझोगे? जब महिला से कहा जाता है कि अपने ही पति के पास लौटने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष की पत्नी बनो, तो सिर्फ उसका रिश्ता नहीं बदलता, उसकी आत्मा टूट जाती है। मतलब क्या आपने नारी के शरीर को दस्तावेज समझ रखा है जिस पर समाज अपनी मोहर लगाएगा? जिस समाज में स्त्री की आंखों के आंसू नियमों से छोटे हो जाते हैं ना, वहां इंसाफ नहीं, सिर्फ समझौते जन्म लेते हैं। माफ कीजिएगा। महिलाओं को हक देने की जगह हक को मारने की कोशिश धर्म नहीं हो सकता। अमरोहा की उस पीड़ित लड़की को जब अपने साथ ज्यादती का एहसास हुआ तो फिर वो गई एफआईआर करवाने, और आरोपी इस एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं। पता है आपको क्या कहकर रद्द करवाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का है और उनकी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा है। वो तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने इस दलील को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मामले में सामने आए तथ्य झकझोर देने वाले हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह हालत हमारे समाज के उस हिस्से को दर्शाता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 को मानने से इनकार कर रहा है, जो समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत गरिमा का हक देता है, उससे बहुत दूर है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन सवाल जो है वो यकीन मानिए अभी भी जस के तस है, और सवाल बहुत सीधा सा है। आदमी की गलती की सजा औरत क्यों भुगते? एक आदमी गुस्से में, जल्दबाजी में, बिना अंजाम के, बगैर सोचे समझे अगर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो गलती किसकी? किसकी गलती? मर्द की गलती? तो भुगते औरत क्यों? और फिर कुछ टाइम बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस औरत के साथ दोबारा घर बसाना चाहे, तो उस औरत को अपने शरीर को किसी और को देना होगा। जिसने फैसला लिया उसने उस औरत से पूछा, रिश्ता किसने तोड़ा? उस औरत ने। अगर गलती आदमी की थी तो उस गलती की सुधार के रूप में औरत अपने शरीर की कीमत क्यों लगाएगी? अपनी गरिमा को क्यों वो दांव पर रखेगी? अपनी मानसिक पीड़ा से क्यों वो उस गलती की सजा को भुगतेगी? हलाला के नाम पर एक औरत को किसी दूसरे पुरुष से निकाह करना पड़े, वैवाहिक रिश्ता कायम करना पड़े, तलाक का इंतजार करना पड़े, उसके बाद वो अपने पहले पति के पास लौट सके। जरा सोचिए उस औरत की क्या हालत होती होगी, उसकी भावनाओं का क्या, उसकी गरिमा कहां खड़ी है। ये किसी धर्म के खिलाफ मैं नहीं खड़ी हूं, अभी मैं औरत के अधिकार के साथ खड़ी हूं, उसकी सहमति के साथ खड़ी हूं, उसके शरीर के, उसके अधिकार के साथ खड़ी हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस औरत के साथ हूं। और अगर किसी धर्म की रवायत उस औरत के खिलाफ है तो मैं उस रवायत के खिलाफ खड़ी हूं। दुनिया 21वीं सदी में है, महिलाओं के समान अधिकार की बात कर रही है, कार्यस्थल पर बराबरी की बात हो रही है, महिलाओं की शिक्षा, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन क्या व्यक्तिगत कानून के नाम पर किसी महिला को ऐसी व्यवस्था में धकेला जा सकता है? अपने दिल से पूछिए, ऐसी व्यवस्था में आप धकेल सकते हैं कि तू मुझे वापस चाहिए, लेकिन उसके लिए तुझे किसी और पुरुष के साथ जाना होगा, और फिर उस पुरुष की मर्जी कि वो तुम्हें कितने वक्त तक तुम्हारे पास रखता है। उसकी मर्जी होगी तो 1 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 10 दिन, उसकी मर्जी होगी तो 2 साल, और वो इस इंतजार में रहे कि ये तलाक देगा फिर मैं इस शख्स के पास जाऊंगी। एक पुरुष की गलती का सुधार महिला के शरीर से होकर नहीं गुजर सकता है, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की गंभीरता से जरूरत है इस देश को। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी महिला के मूल अधिकार उसके धर्म के आधार पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप ये प्रश्न खुद से पूछिए। ये कैसे हो सकता है कि किसी फरहा का हक या किसी रूबिका लियाकत का हक अलग होगा और किसी शुभांगी का हक अलग होगा, या किसी और धर्म की महिला का हक अलग होगा, जबकि संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है? तो फिर विवाह, तलाक, विरासत, पारिवारिक अधिकारों के मामले में महिलाओं के लिए न्याय के पैमाने अलग क्यों हो? अभी मैं जिक्र कर रही थी भारत का संविधान, अनुच्छेद 14। आप ये सारी बातें आज अपने दिल में उतार दीजिए। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, यानी मैं और आप समान हैं, चाहे मैं औरत चाहे आप पुरुष, लेकिन हम समान हैं। यह अनुच्छेद 14 मुझे हक देता है। अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। अगर मेरा धर्म मेरे साथ भेदभाव कर रहा है तो संविधान मुझे सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मेरे शरीर पर मेरा हक, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी रक्षा करता है संविधान। हमारे संवैधानिक विमर्श में गरिमा यानी डिग्निटी इस अधिकार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सवाल यह है
कि क्या भारत की किसी महिला की गरिमा का पैमाना उसका धर्म तय करेगा? इसीलिए संविधान जिस यूसीसी की बात करता है उसका वक्त यही है, सही है। यूसीसी का मतलब किसी की इबादत बदलना नहीं है। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है मुझे बहुत मुस्लिम परिवार भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, यह आस्था के खिलाफ नहीं है, यह महिलाओं के हक के साथ है। यूसीसी का मतलब यह थोड़ी है कि आप नमाज कितनी बार पढ़ेंगे, कहां कहां पढ़ेंगे, किसके आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, यह तय करेगा। यूसीसी का मतलब यह थोड़ी है कि आप दिवाली जो है वो कैसे बनाएंगे या होली में कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे। यूसीसी का मतलब है किसी का मजहब छीनना नहीं है। आप किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, आपकी आस्था है, आपकी आजादी है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन शादी, तलाक जैसे ये तमाम चीजें जो हर बार विवाद पैदा खड़े करेंगी, उसमें समानता का अधिकार जरूरी है और यूसीसी वो देगा। अब सवाल ये, एक नागरिक के कानूनी अधिकार का जब आ जाए और उसमें फिर यह कहा जाए कि नहीं, केवल कानून की बात नहीं है, धार्मिक आजादी का भी तो जिक्र है। लेकिन सुनिए, जब सवाल एक महिला की गरिमा का हो, जब सवाल उसके शरीर और उसकी सहमति का हो, तब कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता, न्याय और समानता ही हो सकता है। कोई भी परंपरा, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून अगर एक महिला को किसी पुरुष की गलती की सजा भुगतने पर मजबूर करता है तो उस पर सवाल उठाना धर्म का विरोध नहीं है, वो अन्याय का विरोध है। शायद इसीलिए आज देश को इस सवाल से भागने का नहीं, इसके जवाब को तलाशने का मौका है कि क्या भारत की हर बेटी, हर बहन, हर महिला को समान कानूनी अधिकार मिलना चाहिए या उसका अधिकार आज भी उसके धर्म से तय होगा। बहुत ही जी गलत है, बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत गलत चल रहा है, ये इस्लाम की कोई भी ऐसी तालीमात नहीं है। बाकी ये मौलवियों ने खुद ही एक चीज गढ़ी है। हकीकत बात मैं आपको बताऊं तो मैंने भी काफी ज्यादा इस्लाम को स्टडी किया। मैं तो सारी चीजों को स्टडी करता हूं, अपने फायदे के लिए, कहीं ना कहीं नॉलेज हासिल करने के लिए करता हूं। बाकी मैंने इस्लाम की कोई ऐसी तालीमात या कुरान में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ खुराफात हैं कुछ मौलवियों की जिन्होंने ये रास्ता निकाला। क्योंकि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर एक औरत को तलाक हो जाती है तो वो दूसरी शादी कहीं और करेगी। अगर वहां से भी उस औरत को तलाक होती है तो वो पहले मर्द के साथ शादी कर सकती है, नहीं तो वो औरत जो है उस पहले मर्द के लिए हलाल नहीं है। तो इसका नाम किसी ऐसे मौलवी ने, या आज के जितने भी मौलवी हैं, अपने फायदे के लिए कोई भी मसला पूछने आता है तो उसको कहते हैं कि आप अपनी बीवी का हलाला करा सकते हैं, मैं आपकी बीवी का साथ हलाला कर लूंगा। इसका मतलब है कि मैं आपकी बीवी के साथ एक रात दो रात के लिए निकाह करूंगा, तो मैं उसके साथ जो है सम्मत बनाऊंगा, सम्मत बनाने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो फिर आपके लिए हलाल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ना इस्लाम इस चीज की इजाजत भी नहीं देता। तो बाकी ये चीज है कि ये जिसने भी ये कहीं ना कहीं मौलवी ने ये बात शुरू कर दी है वो सरासर गलत कर रहा है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। बाकी मेन बात आ जाती है कि औरत जिसको ये तलाक हो जाती है वो क्या करे। इस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अकेली औरत के लिए जिंदगी बड़ी टफ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो बेचारी अकेली गुजारा करे। तो इसलिए बहुत सारी औरतें जो है ऐसे मौलवियों के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं गलत फैसला करती हैं, वो हलाले को अपनाती हैं, वो बेचारी अपनी इज्जत और इस्मत जो है उसको दांव पे लगाती हैं। बहुत सारे ऐसे गंदे लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी औरतों की बातें करते हैं, ये मैंने किया। जैसे मैं सलीम वास्तिक की अगर बात करूं तो सलीम वास्तिक ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। वो भी कहता है कि हलाला ऐसे किया जाता है, मजे आते हैं, ये होता है वो होता है। तो इस्लाम की कोई तालीम नहीं है, ये खुराफाती मौलवियों का काम है जिन्होंने इस चीज को अपने फायदे के लिए जो है यूज करना शुरू किया। इससे बेटियों की जो है जिंदगी तबाह हो रही है। बाकी ये जिस बहन की बात कर रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ गलती है। जब एक बंदे ने आपको तलाक दे दी तो 1 साल आप बैठी रही, आप किसी और मर्द से शादी कर लेती, आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपको रिस्क लेना चाहिए था, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए था, ईश्वर पे ऊपर भरोसा करके आप जो है अपनी नई जगह किस्मत आजमाती। आपने फिर वही गलती की, एक बुरे किरदार बुरी सोच के बंदे के साथ दोबारा आपने निकाह किया, हलाला किया, निकाह किया, फिर सन 2021 में आपके साथ फिर न्याय हुआ। वो पलीत बंदा इस सोच का, या कह सकते हैं कि उसका किरदार ही ऐसा नहीं था कि वो औरत को संभाल सके, उस पलीत बंदे ने फिर आपको तलाक दी, तो आपको फिर 2 और बंदों के साथ जो है हलाला करना पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक औरत के साथ ज्यादती है,
अन्याय है उसकी इस्मत दरी की जा रही है। ये जो मौलवी हैं, क्यूम नाम का कोई बंदा बता रहे हैं, तो उसकी खुराफात है, उसने इस्लाम को बदनाम किया है, उसने कह सकते हैं कि दीन ने इस्लाम की कोई तालीम पे अमल नहीं किया, उसने अपने खुराफात के लिए ये काम किया। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में अच्छा कानून आ चुका है, मर्दों को सजा होनी चाहिए, मर्दों को कोर्ट कचहरी में लाकर उनको जलील करना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए कि उसने 3 तलाक एक बार में क्यों दी। और इंडिया में ये कानून बना है ऐसे ही खुराफाती मौलवियों के बारे में, और ऐसे खुराफाती जो मर्द हैं जो औरतों को बिना कह सकते हैं बड़ी गलती के भी तलाक दे देते हैं और बाद में उसी औरत का कहीं ना कहीं मिन्नत मुताजी करते हैं, तो ऐसे औरत मर्द को जो है जलील होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इंडिया में इस तरीके से और भी काम होना चाहिए, ऐसे मर्दों को जलील करना चाहिए और उनके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। बाकी ये सरासर ज्यादती है, किसी बहन के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। शुरू में जो कानून बना था 3 तलाक को लेकर हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे उन्होंने इस बात का विरोध किया था, और मुस्लिम जो थे वो कह रहे थे कि ये हमारी आस्था है, ये हमारे धार्मिक मसाइल हैं, इनमें कानून को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो पता चले कि क्यों कानून ने इंटरफेयर किया। कानून का इंटरफेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि महिलाएं जो हैं, जो औरत है, उसके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको सुरक्षा देने के लिए यूसीसी के जो आइन है उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारे कानून बने हैं, जिसमें महिला जो है उस बिचारी के साथ जो शोषण होता है, उसके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, उनका कह लें कि कोई लाए अमल उसके ऊपर होना चाहिए। ऐसे जो दरिंदा सिफ्त इंसान है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। पिछले दिनों में ना हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका नाम था हलाला, और उसमें हलाला की जो रियलिटी है वो यही दिखाई गई है कि वो लड़की बेचारी बता रही थी, वो कह रही थी कि जब मैं शुरू में इस घर में आई हूँ, पहले दिन से मेरे ससुर की और मेरे जेठ की और मेरे देवर की मेरे ऊपर गलत नजर थी। फिर जानबूझ के हालात इस तरह के पैदा किए गए कि मेरे शोहर जो था उसने मुझे तलाक दे दी, मैं गुस्से में आ गया, जज्बात में आ गया, ऐसा करके तलाक दी, और बाद में कहा कि तुम ऐसा करो कि घर का मसला है और घर में ही इसको हल करेंगे, तुम पिता के साथ शादी कर लो, तो फिर बाद में तलाक लेना और बाद में मैं तुम्हारे साथ दोबारा से कर लूंगा। तो वो लड़की बताती है, वो कहती है कि इनके पहले से ही इस तरह के प्लान थे। तो मुस्लिम बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहां पे ऐसी हरकतें होती हैं, वो पहले से मिले होते हैं कि हम एक ही पत्नी लेकर आएंगे। पत्नी तो वो ना हुई ना, वो तो एक मशीन है कि उसका इस्तेमाल जो है वो जितने मर्जी लोग करते फिरे, उसको वो सम्मान, वो इज्जत, वो एहतराम जो है ना, वो देने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। अब ये देखें, यहाँ पर भी इन्होंने धार्मिक कार्ड खेला है। जो रूबिका नाम की लड़की है, उसका जो पति है वो वहां पे कोर्ट में ये कह रहा है कि ये हमारे धार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक कह लें कि सनातनी कोर्ट जो है उसको फैसला करने का हक ही नहीं पहुंचता, क्योंकि उसे डीपली बातें नहीं पता हो। उन्होंने सही बात की, उन्होंने कहा इस चीज को छोड़ो, ये आइन में लिखा हुआ है कि जो महिला के साथ शोषण होता है उस मुताबिक तुम्हें जो है ना वो सजा मिलेगी, और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता जो ड्रामे तुम लोगों ने शुरू किए हुए हैं कि पहले तुमने तलाक दी, तुमने मौलवी के साथ उसका हलाला करवाया, और फिर तुमने तलाक दे दी, और फिर तुम जो है उसे हलाले के लिए कह रहे हो। तो ये शोषण नहीं है तो और क्या है? धर्म के नाम पर जो है वो इस तरह के लोग जो है वो अपनी दरिंदगी छुपाने के लिए धर्म का फिर यूज करना शुरू करते हैं। तो ये तो बढ़िया अच्छी बात है जी कि हिंदुस्तान में ऐसे कवानीन बने हैं जिसमें ये नहीं देखा जाता कि ये सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला है या मुसलमान लड़की है। ये देखा जाता है कि इसके साथ ज्यादती हुई, और जो ज्यादतियां लोग करते हैं उनको सजाएं मिल रही हैं। तो ये बढ़िया बात है, और इसी चीज को रोकथाम के लिए ये तलाक के ऊपर जो पाबंदी थी वो सरकार की तरफ से लगाई गई थी। बाकी ये है कि औरतों के साथ ज्यादती है, अन्याय हो रहा है औरतों के साथ। बाकी औरतों को भी समझना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल वो उनके हाथों में आ जाए, वो नौकरी करें और अपने शोहर के साथ भी रहें। कोई शोहर उनके साथ अगर ज्यादती करता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे शोहर से दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे बुरे बंदे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं जो आपकी इस्मत दरी करने के लिए मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले कि उस बेचारी की जिंदगी जो है फुटबॉल बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि औरतों की तालीम और औरतों की नौकरियों के पे अभी हुकूमतों को काम करना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं इन औरतों की जिंदगी सेफ हो सकती है। ये बहुत ही गलत हुआ इस बहन के साथ।
जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।